हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 20वें अध्याय लॉर्ड विष्णु's अपीयरेंस इन द सैक्रिफिशियल अरीना पर चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा किस प्रकार पृथु महाराज के द्वारा इंद्र को क्षमा किए जाने पर, हालांकि इंद्र गलत हैं और पृथु सही है, फिर भी इन द ट्रूस पृथु महाराज एक स्टेप पीछे लेते हैं और इंद्र को क्षमा करके, उसे आलिंगन करके, उसे ही फॉरगिव्स एंड फॉरगेट्स। इस कारणवश भगवान विष्णु वहां प्रकट होते हैं और भगवान विष्णु पृथु महाराज को उपदेश दे रहे हैं। और वो क्या उपदेश है, ये हमने देखा कल के 6-7 श्लोकों में कि भगवान विष्णु ने कहा कि अरे, जो व्यक्ति सही में आध्यात्मिक स्तर पर उन्नति करने का प्रयास करता है, वो इस भौतिक जगत की किसी भी चीज से आसक्त नहीं होता। वो जानता है कि शरीर नश्वर है और नश्वर शरीर के साथ में नश्वर परिस्थितियां आती और जाती रहेंगी। इसीलिए वो उन पर बिना ध्यान केंद्रित किए हुए अपने संपूर्ण चेतना को मुझ में स्थिर करता है। अगर आप इतने महान राजा होकर के भी ऐसी उत्तम मिसाल लोगों के सामने नहीं रख सकते, अगर आप एक अच्छा आदर्श लोगों के सामने नहीं रख सकते, तो इतने समय तक आपने जो कुछ भी यज्ञ करके पुण्य कमाया है, 99 अश्वमेध यज्ञ करने का जो पूरा परिश्रम है, वो किस फायदे का? व्हाट विल पीपल थिंक? तो इसीलिए धर्म को सर्वोपरि रखते हुए आपने अपने निजी हित और निजी स्वार्थ को कोने में दरकिनार करना चाहिए और इंद्र को क्षमा कर देनी चाहिए। और यही श्रृंखला हम अब आगे बढ़ाते हैं। श्लोक क्रमांक 7 हमने देखा था, जहां पर भगवान विष्णु ने परीक्षित महाराज से कहा, द इंडिविजुअल सोल इज वन, प्योर, नॉन मटीरियल एंड सेल्फ एफल्जेंट. He is the reservoir of all good qualities and he is all pervading. He is without material covering and he is the witness of all activities. He is completely distinguished from other living entities and he is transcendental to all embodied souls. भगवान जिन्हें आप चाहने का, उन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हो, वो सभी के नियंत्रक हैं, सभी के स्रोत हैं, सभी के स्वामी हैं। तो जानो कि वो इंद्र के भी स्वामी हैं और आपके भी स्वामी हैं। तो वो जो करेंगे, वॉट एवर कृष्णा विशेस, वन शुड बी रेडी टू एग्जीक्यूट। श्लोक क्रमांक 8, य एवं संतमात्मानम् आत्मस्थं वेद पुरुषः नाज्यते प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः स मयि स्थितः. Although within the material nature, one who is thus situated in full knowledge of the Paramatma and Atma is never affected by the modes of material nature, for he is always situated in my transcendental loving service. तो इस भौतिक जगत में भी जो आकर के भौतिक जगत से ऊपर उठना चाहता है और जो मुझे सर्व गुणों से ऊपर और सर्व गुणों का स्वामी और सभी गुणों से परे मानता है, वो इन भौतिक जगतों में मुझे ढूंढने का प्रयास नहीं करता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो वी सी, हमें यहाँ भगवान बहुत सुंदर रूप से बताते हैं कि जो सही में भगवत प्राप्ति करने की इच्छा से कार्य कर रहा है वो तीन गुणों से और उनके कार्यकलापों से अफेक्ट नहीं होता। वो तीनों गुणों के कार्यों को जानता है और किस प्रकार से वो जीव की चेतना को मोहित करते हैं ये भी वो जानता है। इसीलिए ही डजंट टेक दैट थिंग वेरी सीरियसली। यस, एग्जैक्टली लाइक हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं और बच्चों को बड़ा करते समय बच्चे हम पर कई बार चीखते हैं, चिल्लाते हैं, माँ पिता पर गुस्सा भी करते हैं, लेकिन माँ पिताजी उसको लेके नहीं बैठते, बीत गई बात गई। उसी प्रकार एक जीव भी जो भगवत प्राप्ति करने का प्रयास कर रहा है, someone who is trying to elevate oneself in Krishna consciousness, doesn't take the works of the material nature very seriously. और वो हमेशा भगवान की सेवा में ही कार्यरत होता है। भगवान कहते हैं श्लोक क्रमांक 9, यह स्वधर्मेण माम नित्यं निराशिः श्रद्धयान्वितः भजते शनकैतस्य मनोराजन् प्रसीदति। Who can be happy? He gives peace formula, just like in Bhagavad Gita he gives peace formula, भोक्ताहम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदा सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। सो व्यक्ति शांत हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी वो व्यक्ति शांत हो जाएगा। कैसे शांत होगा? यह स्वधर्मेण माम नित्यम श्रद्धयान्वितः निराशी भजते। सो अगर हम देखें तो यह स्वधर्मेण माम भजते, जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, वन हु इज डूइंग भजन। सो भजते, अब भज का अर्थ है एक्टिव सर्विस। भजते या भज शब्द ये केवल मनोतार्किक विधान या ओनली एम्प्टी डिस्कशंस, वो तर्क है, वो भजन नहीं है। भजते अर्थात वहां पर एक्टिव सेंसेस का इन्वॉल्वमेंट, एक्टिव मेंटल इन्वॉल्वमेंट, एक्टिव एक्चुअल इंटेलेक्चुअल इन्वॉल्वमेंट, ये तीनों अत्यंत आवश्यक है, तभी वो भज है। सो यह स्वधर्मेण माम नित्य भजते, नियमित रूप से जो मेरा भजन कर रहा है, वन हु सर्विंग मी स्वधर्मेण, अपने धर्म का पालन करते हुए। कैसे? भजते श्रद्धयान्वितः, श्रद्धा पूर्वक जो भजन कर रहा है, और स्वधर् निराशी स्वधर्मेण, तो स्वधर्म का पालन करते हुए उसे इन रिटर्न लाभ की कोई इच्छा नहीं है, और मेरा भजन करते समय श्रद्धा पूर्वक कर रहा है। दीज टू थिंग्स, सो निराशी स्वधर्मेण एंड श्रद्धयान्विता भजते, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। स्वधर्म करते समय कोई इच्छा वापस मिलने की न हो, और श्रद्धयान्वित भजन, श्रद्धा पूर्वक भजन, ऐसा कैसे हो? नित्य, कितनी बार हो? नित्य, हमेशा। शनकैहि तस्य, शनकैहि ग्रेजुअली तस्य मनोराजन प्रसीदति, तब उसका मन धीरे 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 प्रसन्न होगा। सो टू थिंग्स, श्रद्धा पूर्वक भजन और निराशी स्वधर्म का पालन। ये कौन कह रहे हैं? भगवान विष्णु कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? पृथु महाराज से।
श्लोक क्रमांक 10। परित्यक्त गुणः सम्यक् दर्शनो विशदाशयः शांतिं मे समवस्थानं ब्रह्म कैवल्यमश्नुते। When the heart is cleansed of all material contamination, the devotee's mind becomes broader and transparent and he can see things equally. So जब वो स्वधर्मेण निराशी स्वधर्म का पालन करेगा और श्रद्धान्वित भजन करेगा, उससे क्या होगा? His vision of seeing this world will broaden. What do we mean by a broader vision to see this world? What it specifically means is he will not be under the influence of my way or highway. हमने कुछ लोगों को देखा होगा, वेरी नैरो माइंडेड, जो मैं सोचता हूं, जो मैं कहता हूं वही होना चाहिए। अगर कहीं भी कुछ इधर उधर हो गया तो उनका गुस्सा का पारा एकदम चढ़ जाता है। सो हम देखते हैं एक्चुअली टू द डिग्री जितने हद तक हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, उस हद तक वो व्यक्ति क्या होता है? अहम और मम के घेरे से निकल जाता है। सो दैट इज वेयर वी सी माइंड बिकम्स ब्रॉडर एंड ट्रांसपेरेंट। दूसरों के सुझावों को एक्सेप्ट करना, दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण करना और अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हुए हमेशा पारदर्शक रहना, ये सभी एक सज्जन व्यक्ति के लक्षण हैं। दूसरों की इच्छाओं को मान देना और अपनी इच्छाओं को पालन करते समय या व्यक्त करते समय पारदर्शक रहना। सो नो ड्यूप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी, जो है वो है, और वो भी नम्रता से। ऐसा नहीं कि अब गुस्सा है तो है भाई, अभी चलो मारपीट कर ही देते हैं, नहीं। फिर अगर जो है तो है, ये पूरी तरह से हो गया तो फिर वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ कंट्रोल? ऐसे नहीं होता। सो इसीलिए द विजन बिकम्स ब्रॉडर एंड ट्रांसपेरेंट एंड देन ही कैन सी थिंग्स इक्वली। व्हाट डज दैट मीन? अरे मैं केवल मेरे ही कहने से नहीं, इस व्यक्ति के सुझाव से भी भगवान की सेवा हो सकती है। मैं भगवान के ड्रेस का कपड़ा ब्लू लेना चाहता हूं, वो येलो लेना चाहता है, ठीक है, येलो में भी भगवान अच्छे ही दिखेंगे। नहीं नहीं, इस बार हम ब्लू ही लेंगे। हमने देखा है। सी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू हैव नोटिस्ड, आपने अगर गौर किया होगा, बड़ी बातें इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स या बैकबाइटिंग जनरेट नहीं करती जितनी छोटी बातें करती। बहुत ही फालतू छोटी सी विदाउट एनी इंपॉर्टेंस की बातों को लेके हम बातों का बतंगड़ बनाते हैं, या कोई भी और बनाता है। सही में जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो कहीं छुपे ही रहते हैं। they don't surface only. So all this politicization, all this narrow mindedness, all this is coming because people are not seeing things equally. इसीलिए विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी कवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना। कौन विद्यावान है? जो सम्यक या समान दृष्टि से सभी चीजों को देखता है, वो सही में विद्यावान है। अच्छा, भगवान की सेवा हम क्या करना चाहते हैं? आप कहते हो अभी कीर्तन करना चाहिए, मैं कहता हूं अभी भागवतम करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, कीर्तन कर लेते हैं, उसमें क्या है? भागवतम पढ़ना भी भगवान की प्रसन्नता के लिए है, कीर्तन करना भी भगवान की प्रसन्नता के लिए है, ठीक है, मेरी नहीं, आपकी सही। सो one has to have broader vision, transparent thought process, and one can see things equally. At that stage of life there is peace and one is situated equally with me as Satchidananda Vigraha. ऐसी अवस्था में जहां बाह्य रूप से, अगेन वी कम बैक टू द सेम थिंग, क्योंकि वो श्रद्धा पूर्वक भजन कर रहा है और निराशी स्वधर्म का पालन कर रहा है, इसीलिए उस स्तर पर वो
सच्चित आनंद के स्तर पर काम कर रहा है, उस वक्त वो सच्चित आनंद के स्तर पर काम कर रहा है। He is completely transcendental to the concept of I and mine. He only has one thing going on in his consciousness, and that is service to Krishna. How it can be done best, that is what has to be seen always. श्लोक क्रमांक 11। उदासीनमिवाध्यक्षं द्रव्यज्ञान क्रियात्मनां कूटस्थभिमात्मानं यो वेदाप्नोति शोभनम्। सो भगवान कहते हैं कि anyone who knows that this material body is made up of 5 gross elements and sense organs, the working senses and the mind is simply supervised by the fixed soul is eligible to the liberation from material bondage. तो जो जानता है कि पंचमहाभूत भूमि आप अनल वायु खम 3 सूक्ष्म तत्व मन बुद्धि अहंकार और इस भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, तो इस माया के यंत्र पर, जिसे हम अपने शरीर कहते हैं और जिससे हम अत्यंत आसक्त हैं, इस माया रूपी यंत्र को पंचमहाभूत सूक्ष्म शरीर बनाए रखे हैं और इनका अधिपत्य, इनका सुपरविजन कर रहे हैं भगवान। और ये अधिपत्य हमेशा का है, लेकिन ये जो कवरिंग मिला है वो हमेशा का नहीं है। दैट इज द ब्यूटी। भगवान का हम पर अधिपत्य परमानेंट है, लेकिन हमारा इस भौतिक शरीर में वास इम्परमानेंट है। तो जो परमानेंट है उसके प्रति आसक्ति नहीं है, और जो इम्परमानेंट है उसके प्रति अत्यंत ज्यादा आसक्ति है। दिस इज द प्रॉब्लम। यही है अविद्या। अविद्या क्या है? जो परमानेंट हमारा है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गोरा पहू न भजिया महीनो, प्रेम रतन धन हेलाय हेराइनो, आपन कर्म दोषे आपने डूबीनो। सो बहुत सुंदर भजन है, अगर आप देख सकते हैं तो बाद में देख सकते हैं। यू कैन सी दैट भजन एंड सिंग दैट भजन। गोरा पहू न भजिया महीनो, I saw and I got to know about the Supreme Personality of Godhead, Lord Chaitanya and Lord Nityananda, but I did not worship them. गोरा पहूं, मैंने भगवान को देखा, न भजिया, लेकिन उनका भजन नहीं किया। सो मैं अपने ही कर्मों की श्रृंखला में गर्त हो गया, डूब गया वहां पे। सो यही चीज यहां पे बताया जा रहा है कि अगर कोई इस सही रूप में इस भौतिक जगत को जानता है, इस भौतिक अस्तित्व को जानता है, वो जानता है कि ये शरीर पंचमहाभूतों से बना है, सूक्ष्म इंद्रियों से बना हुआ है, इनके स्वामी भगवान है, स्वामित्व परमानेंट है और ये शरीर इम्परमानेंट है। ऐसा व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी है। वो केवल जानता ही नहीं, उस स्तर पर वो कार्य भी करता है। श्लोक क्रमांक 12। भिन्नस्य लिंगस्य गुण प्रवाहो द्रव्य क्रियाकारक चेतनात्मनः दृष्टांसु संपत्सु विपत्सु सूरयो न विक्रियन्ते मयि बद्ध सौहृदाः। Lord Vishnu told King Prithu, my dear king, the constant change of this material world is due to the interactions of the 3 modes of material nature, the 5 elements, senses, demigods who control the senses, as well as mind, which is agitated by the spirit soul. All these taken together comprise the body. Since the spirit soul is completely different from the combination of gross and subtle elements, my devotee who is connected with me in intense friendship and affection, being completely in knowledge, is never agitated by material happiness and distress.
किस स्तर पे, एक्चुअली किस स्तर पर एक भक्त अपने राग और द्वेष से मुक्त हो पाएगा। तो भगवान बता रहे हैं कि वो जानता है कि सी हाउ कृष्णा इज बिल्डिंग अप वेरी नाइसली फ्रॉम 7th वर्स ही स्टार्टेड। अरे जो सही में श्रद्धा पूर्वक भजन करेगा और निराशी अपने स्वधर्म का पालन करेगा, उससे क्या होगा, उसके कारण वो चीजों को समत्व में देखेगा और अहम और मम की जो आसक्ति है वो चली जाएगी। इससे डेवलप होके भगवान कहते हैं यदि वो जानता है कि जो शरीर है वो पंचमहाभूत स्थूल और सूक्ष्म शरीर से बना हुआ है, अभी का अस्तित्व,